और दोस्तों आ गया आप लोग के लिए पूरा मैचिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का। यानी कि प्रीवियसली हमने क्या किया था, साइन अप का काम कर लिया था। यानी कि हमारा जो साइन अप का काम है वो हो चुका था। यहाँ पर हमने लिखा इस तरीके से अलोक, और यहाँ पर मैं अलोक@gmail.com कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला 1234। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देंगे इस तरीके से मैंने डाला। ठीक है, उस पर एड्रेस डाल देंगे, कुछ भी डाल दीजिए। स्टेट मैंने एक ही डाल दिया, यूपी। और यहाँ पर मैंने कंट्री डाल दिया इंडिया, इस तरीके में डिफाइन किया इंडिया, सॉरी इंडिया लिख देंगे यहाँ पर, मैंने लिख दिया। उसके बाद पिन कोड मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते थे, रजिस्टर हो जाता था, डेटा इंसर्टेड। अब हमें लॉगिन का काम करना है। तो यहाँ पर आइए जरा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ पर आएंगे, जरा आप आ जाइए पेजेस के अंदर। ये रहा आपका जेएस फोल्डर, इसके अंदर साइन अप नाम डॉट जेएस बना हुआ। एक और पेज बनाइए जरा लॉगिन डॉट जेएस के नाम से, क्योंकि लॉगिन डॉट जेएस का जो कोड होगा वो सेपरेट होगा। तो मैंने लॉगिन डॉट जेएस इसके नाम से पेज बनाया। इसके अंदर काम करना है। सबसे पहले अलर्ट कर दीजिए, इस तरीके से मैंने अलर्ट किया यहाँ पर, और देख लेंगे कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। तो पेज में यानी कि जो लॉगिन डॉट एचटीएमएल इसको ओपन करिए, और नीचे की तरफ जाके देखेंगे इस डायनेमिक के नीचे हम इसको लिंक कर देंगे। तो स्क्रिप्ट एसआरसी टाइप करिएगा इस तरीके से, और जेएस फोल्डर के अंदर से जो आपका लॉगिन डॉट जेएस है इसको लिंक कर दीजिए। अगर हम पेज को रिलोड करते हैं और लॉगिन मतलब अलर्ट हो जाता है तो ठीक है। नहीं, ये देखिए अलर्ट हो गया, यानी कि लॉगिन वाला पेज खुला हुआ है इसलिए अलर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अलर्ट। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा कम गैप है, तो इसके अंदर से हमें ज्यादा गैप देना चाहिए दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जो अपने मार्जिन टॉप से वैल्यू देखिए ना, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। यहाँ पर देखिए 70 पिक्सल अपने देखिए, इसको 100 पिक्सल कर दीजिए। अब रिलोड करके हम टेस्टिंग करें तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके करिए जरा इस चीज को। ये देखिए ना थोड़ा बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। तो ये सभी चीज में आपको सभी पेजेस में जाके करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर कर दिया, आपको सभी पेजेस में कर देना है जितने भी पेज आपने बनाए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन डॉट एचटीएमएल में आइए सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो किधर है आपका, यानी कि जो फॉर्म है आपका ये वाला फॉर्म। इसमें जो है क्लास लीजिए सबसे पहले लॉगिन हाइफन फॉर्म। तो मैंने लॉगिन हाइफन फॉर्म, ये मैंने क्लास दे दिया। फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्म लिखा। कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके। सबसे पहले इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है, तो इसमें जाइए जरा। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें लेफ्ट, लॉगिन फॉर्म के नाम से मैंने लॉगिन फॉर्म के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करें। डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, डॉट कोरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सेलेक्ट कर लेंगे हम डॉट ला के कंट्रोल की, यानी कि लॉगिन हाइफन फॉर्म को। इसके अंदर से आपको क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऑल इनपुट के नाम से मैंने डिक्लेयर किया। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप लॉगिन फॉर्म के अंदर से, यानी कि जो आपका लॉगिन फॉर्म है ऑलरेडी सिलेक्टेड, उसके अंदर से कोई सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सभी इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो जितना भी इनपुट फील्ड उसको सिलेक्ट करने के लिए बस आपको यहाँ पर इनपुट लिख देना है। सारे इनपुट फील्ड सेलेक्ट होकर आ जाएंगे ऑल इनपुट के अंदर। ठीक है, अब आपको लॉगिन फॉर्म पे ऑन सबमिट करवाना है, इसलिए लॉगिन फॉर्म को सिलेक्ट करिए जरा, ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करिए। तो ऑन सबमिट इस इवेंट को मैंने डिफाइन किया, कॉल बैक देंगे, इवेंट को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से। और इवेंट डॉट प्री इवेंट डिफॉल्ट पहले लगा देंगे, तो मैंने प्री इवेंट डिफॉल्ट ये लगा दिया है, ताकि पेज हमारा रीलोड ना हो। और अलर्ट इनपुट डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, टर्मिनेट कर दिए इस चीज को। और आइए जरा यहाँ पर रिलोड करके, और इस पर क्लिक करिए, सॉरी मैंने नया विंडो ले लिया, इसको रिलोड करेंगे इस तरीके से, और इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा, और पेज भी हमारा रिलोड नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, यानी कि हमारा काम हो गया। अब हमें मैच करना है डेटा। तो मैच डेटा कहाँ करना है, साइनअप के अंदर करना है। तो साइनअप वाला जो कोड, यानी कि जो साइनअप का डेटा है वो आपको यहाँ पर लाना होगा। तो इसलिए एक काम करिए जरा, एक कांस्टेंट बनाइए जरा, या वेरिएबल बनाइए, या कांस्टेंट कुछ भी आप बना सकते हैं। मैंने ऑल, इसलिए मैं डिफाइन किया ऑल आर ई डी डेटा, यानी कि ऑल आर ई डी डेटा, यानी कि ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, गेट ऑल डेटा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। गेट ऑल डेटा ये कहाँ है, ये कॉमन डॉट जेएस के अंदर है, गेट ऑल डेटा। इसके अंदर से हम किस नाम से हमारा की अरे है, यानी कि किस नाम से हमारा की है, वो अगर आप जाएंगे साइनअप डॉट जेएस में तो आपको पता चल जाएगा। ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा इसी के नाम से की है, इसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा। कंसोल लॉग करके आप कहें तो देख सकते हैं ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। अगर ऑल आर ई जी डेटा को, तो कंसोल में वो सारा डेटा आपको दिख जाएगा जितना भी साइन अप होगा। तो मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल में जाऊँ, ये रन टाइम का एरर होगा, इसको अवॉइड करेंगे। ये देखिए नोट लिस्ट आया, अच्छा नोट लिस्ट ये इनकट कहीं से प्रिंट हो रहा है, ये एरे आया आपका। इसमें देखिए सारा साइनअप का डेटा, और ये भी कहीं से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जस्ट फोर को, तो ये कहाँ पर प्रिंट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ जरा। ये आपका डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर प्रिंट हो रहा होगा। तो डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर जरा ओपन करिए, मेरा जेएस फोल्डर, ये वाला जेएस फोल्डर, इसके अंदर होगा डायनेमिक डॉट जेएस। और यहाँ पर देखिए कंट्रोल F करिए जरा, और कंसोल कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहा है वो डिफाइन करिए जरा। तो कंसोल डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एंकर टैग आपने प्रिंट किया था, इसको हटाइए, और चेक करिए कहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए जरा। और चेक करिए कहाँ हो रहा है, बस और कहीं नहीं हो रहा है। तो दो जगह प्रिंट हो रहा था, हमने हटा दिया। अब अगर हम रिलोड करें तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, जो हमारा डेटा है वो मिल जाएगा। ये देखिए ना, एक और जगह पे कहीं पर ये प्रिंट हो रहा है कंसोल हमारा। तो मेरे ख्याल से ये इंडेक्स, और कौन सा पेज लिंक इसमें कंसोल को हो रहा है, इसके साथ हमारा
जो इंडेक्स डॉट जेएस है उसको ओपन करिए जरा। ये जो इंडेक्स डॉट जेएस, इसमें तो कोई कोडिंग नहीं, डायनेमिक डॉट जेएस ये ठीक है। लॉगिन डॉट जेएस के अंदर शायद मैंने कंसोल किया है, कोई मसला नहीं। एक बार कैच क्लियर कर लेंगे फिर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर कैच क्लियर करें क्योंकि आपने जो है काफी चीजों को वहां से हटाया है। तो मैंने कैच क्लियर किया। अब अगर मैं रिलोड करूँ तो सिर्फ हमारा वाला डेटा मिलना चाहिए। ये देखिए ना, जितना भी साइनअप का डेटा वो मिल गया हमें। यानी कि कहने का मतलब ये है, जितना भी साइनअप का डेटा है वो रिलोड करने पर हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। अब हमें आगे काम करना है। तो इसी के अंदर आपको ईमेल मैच करना है जो यहाँ पर इनपुट किया जाएगा। यहाँ पर ठीक है, किसी भी के अंदर भी मैच कर सकते हैं हम। तो आइए जरा इसी के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट एक ऑर्डर बना लीजिए जरा। ईमेल के नाम से, मैंने चेक ईमेल या ईमेल के नाम से बना लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम। यानी कि और इजी डेटा जो है उसके अंदर से डॉट फिल्टर नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। और यहाँ पर डेटा को रिसीव कर लेंगे, सभी डेटा करके एक एक करके यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर डेटा के अंदर से यानी कि जो डेटा आया उसके अंदर से डॉट ईमेल, ईमेल नाम का जो प्रॉपर्टी उसको रीड करेंगे और मैच कर लेंगे हम अपने वाले ईमेल से। तो ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू डिफाइन कर दी फिर। तो ईमेल जहाँ पर मैच करेगा वहाँ का डेटा आपका रिटर्न होकर यहाँ पर चला जाएगा इस वाले वेरिएबल में। आप चाहें तो कंसोल और डॉट लॉग करके और ये इस तरीके से, और यहाँ पर ईमेल को आप प्रिंट कर लें। तो मैंने ईमेल प्रिंट कर दिया है। देखिए जरा अभी क्या होगा। मैंने रिलोड कर लिया और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। देखिए मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है, कंसोल में चला गया मैं। इसको क्लियर कर दिया हूँ, मैंने क्लियर कर दिया कंसोल को। और देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर डेटा मैच किया वहाँ का हमें एक डेटा मिल गया। ठीक है, ये देखिए यही तो आपने यहाँ से डाला @gmail.com, ये देखिए यहाँ पर मिल गया। अब इसको एक बार क्लियर कर दिया और ऐसा डालिए जो कि है ही नहीं डेटाबेस के अंदर। तो मैंने ऐसा कुछ डाला जो कि है ही नहीं। तब क्या आएगा, तब आपको एक एम्प्टी एरे मिलेगा। ठीक है, तो अगर डेटा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ईमेल आईडी मैच कर चुका है। यानी कि यहाँ पर अगर डेटा आया है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ईमेल आईडी है वो मैच कर चुका है। तो यहाँ पर जाइए लॉगिन पे, इसको मैंने क्लियर किया इस तरीके से। ये तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, डेटा है इसका मतलब हमारा ईमेल आईडी मैच कर गया। अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो आइए जरा, अगर ईमेल आईडी मैच कर गया तो क्या काम करना है। ठीक है, तो एक कंडीशन पास करेंगे हम। एक, यानी कि जो ईमेल आया है, ईमेल हमारा अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि ईमेल आ चुका है। तो यहाँ पर काम करेंगे। अगर जीरो आया है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ईमेल कहीं पर भी मैच नहीं किया। तो सोएल डिफाइन करेंगे यहाँ से, यानी कि सोएल डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कंट्रोल चेक करिए जरा। सोएल यहाँ से क्या मैसेज देंगे हम, मैसेज दे दीजिए जरा, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट, या रॉन्ग यूजर नेम डिफाइन करिए जरा, रॉन्ग यूजर नेम। इसमें डिफाइन करिए मैसेज, कॉमा देंगे। आप यहाँ पर प्लीज, प्लीज साइन अप लिख दीजिए जरा। तो मैंने लिखा प्लीज साइन अप या रजिस्टर, एक तरीके लिखते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिखा, प्लीज रजिस्टर, कॉमा देखिए वार्निंग का आइकन देंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया देखिए वार्निंग। अच्छा, वार्निंग की स्पेलिंग सही से लिखेंगे। देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो चुका है तो मैंने चेक कर दिया इस चीज को। और यहाँ पर लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर काम करना है। तो अगर ईमेल मैच कर गया तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सक्सेस को डिफाइन करिए जरा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सक्सेस, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फिर से काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया इस तरीके से। और यहाँ पर जो कंसोल है ना इसको हटा दीजिए। अब इस कंसोल का कोई भी काम नहीं, यहाँ पर ऊपर आपने कंसोल किया था कहीं पर, ये रहा। इसको हटाइए जरा, इसका कोई भी काम नहीं है। तो इसको भी कट कर दीजिए, रिलोड करिए जरा। मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या आया, सक्सेस। अगर हम ऐसा ईमेल दें जो कि है ही नहीं डेटाबेस के अंदर तो क्या आएगा, वार्निंग का आइकन आएगा। ठीक है ना, रॉन्ग यूजर नेम मैसेज आ गया। अब अगर आपका ईमेल मैच कर चुका है तो हमें पासवर्ड को भी मैच करना है। ये देखिए ना, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो गया। हमें पासवर्ड को मैच करना है तो पासवर्ड यहाँ पर मैच करेंगे। तो ऑलरेडी जो आपका ईमेल मैच किया है उसका पासवर्ड भी इस ईमेल के अंदर है, यानी कि ये वाले ईमेल के अंदर। इसलिए कंडीशन पास करेंगे हम इफ, यानी कि जो ईमेल है उसके अंदर से डॉट पासवर्ड, ईमेल का जीरो इंडेक्स एक्सेस करेंगे इस तरीके से, उसके अंदर से डॉट पासवर्ड को रीड कर लेंगे तरीके से। इक्वल टू किससे मैच करेंगे हम, ऑल इनपुट का वन इंडेक्स डॉट वैल्यू, इस तरीके डिफाइन कर देंगे। तो इसका वन इंडेक्स मैच किया जाएगा। अगर मैच कर दिया तो हम यहाँ पर अलर्ट में लिख देंगे लॉगिन सक्सेस। तो फिलहाल यहाँ पर अलर्ट में लिखिए जरा, यहाँ पर लिख देंगे हम लॉगिन सक्सेस, सॉरी लॉगिन सक्सेस। ये मैंने डिफाइन किया, टर्मिनेट करेंगे। तो इसका एल्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग यूजर नेम। तो एल्स डिफाइन करिए जरा, सॉरी लॉन्ग पासवर्ड लिखेंगे। तो इसी वाले स्वेल एरर को यहाँ से कॉपी करिए, कंट्रोल से करके एल्स में डिफाइन करिए। और यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है? मैंने रॉन्ग पासवर्ड ये मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे प्लीज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो हम फॉरवर्ड का भी ऑप्शन दे सकते हैं, अभी कोई प्लानिंग नहीं लेकिन दे सकते हैं। तो प्लीज फॉरवर्ड ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आइए जरा चेक करिए। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, मैंने ईमेल डाला और पासवर्ड भी सही डालता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, देखिए लॉगिन सक्सेस आ गया। अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूँ तो देखिए क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आया। अगर मैं ईमेल गलत कर देता हूँ तो ईमेल के लिए मैसेज आ जाएगा, ये देखिए रॉन्ग यूजर नेम। अगर मैं दोनों को सही कर दूँ, यानी कि दोनों को ही मैं अगर सही कर देता हूँ तो क्या आएगा, लॉगिन सक्सेस। अगर लॉगिन सक्सेस हो चुका है तो हमें डेटाबेस के अंदर इसको
स्टोर करना है ताकि हमें पता रहे कि डेटा यानी कि लॉगिन हो चुका है। इसलिए यहाँ पर आइए जरा, जहाँ पर अलर्ट सक्सेस इसको हटाइए जरा, और यहाँ पर डिफाइन करिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इस नाम से आपको की सेट करना है, डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही नाम दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूनिक नाम दीजिए ताकि इससे पता ना चले कि इसमें कौन सा डेटा है। इसमें मैंने सेट किया, कॉमा देंगे, कौन सा डेटा सेट करेंगे, ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स, यानी कि ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू सेट कर देंगे, मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे, यानी कि सेट टाइम आउट, इस फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ मैंने यहाँ पर बना लिया फंक्शन, यहाँ पर टाइम दे देंगे हम 400 मिली सेकंड देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि विंडो डॉट लोकेशन का यूज होगा, विंडो डॉट लोकेशन डिफाइन करेंगे, और इसको भेज देंगे हम, सॉरी लोकेशन का करेंगे इस तरीके से, भेज देंगे हम स्लेस इस पेज पे। एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो लॉगिन फोल्डर से बाहर निकलेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम इंडेक्स डॉट HTML, इस वाले पेज पे इसको भेज देंगे, ठीक है, बस टर्मिनेट कर दिए। अब देखिए जरा, ये देखिए सेट टाइम आउट का कोड देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ही करना है आपको। रिलोड करेंगे, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन हो जाएगा, तो ये होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अभी जब आप लॉगिन करते तो लॉगिन वाले पेज पे थे, यहाँ से जब हमने लॉगिन किया तो ये लॉगिन होते ही होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर भी देखिए डिजाइन आपका थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए इंडेक्स डॉट HTML को ओपन करेंगे, उसमें भी मार्जिन टॉप बढ़ा देंगे, तो ये रहा आपका इंडेक्स डॉट HTML। और देखिए जरा मार्जिन टॉप किधर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो मार्जिन टॉप आपका मेरे ख्याल से यहाँ लगा हुआ है, तो सभी पेज से आपको बढ़ा देना है, 100 पिक्सल कर देंगे, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर देखा बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन अगर यूजर लॉगिन हो चुका है तो यहाँ पर हमें साइन अप का और लॉगिन का बटन नहीं दिखाना चाहिए, हमें यहाँ पर यूजर का नाम और लॉग आउट का बटन दिखाना है। अगर कैसे पता चलेगा कि यूजर हमारा लॉगिन हो चुका है, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, इसमें जाइए जरा एप्लीकेशन में, तो हम यही वाला की यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर से ये देखिए अंडरस्कोर AU अंडरस्कोर, इसको चेक करेंगे। अगर ये लोकल स्टोरेज के अंदर मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यूजर है वो ऑलरेडी साइन अप हो चुका है, ठीक है। तो आइए जरा, तो हम यहाँ पर चेक करने का काम करेंगे जहाँ पर आपका नैप बार क्लियर होता है, क्योंकि यहीं पर आपको इस चीज को कंट्रोल करना है, यानी कि इन दोनों बटन को हमें यहीं पर कंट्रोल करना है जहाँ पर हमारा नैप बार क्लियर होता है। तो आइए जरा डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर, देखिए डायनेमिक डॉट जेएस यहाँ पर है, इसके अंदर आ जाइए सबसे पहले। तो आपको ये चेक करना है, तो देखिए आपका जो दोनों बटन है ना वो इस ड्रॉप डाउन के अंदर है, ये रहा आपका ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर दोनों बटन है, LI वाला, दोनों LI जिसको कंट्रोल X करिए, तो दोनों LI को यहाँ से कंट्रोल X कर लेंगे, और यहाँ पर आपको मेन्यू हैपन बॉक्स, इसको क्लास दे देना है, ठीक है, ये क्लास दे दिया मैंने। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करिए जरा, ये जो कॉपी ये डायनेमिक डॉट इसको मिनिमाइज करिए, इसके जस्ट नीचे काम करना है, जैसे आपने लोगो सेट किया था इसके जस्ट नीचे यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा, एक कमेंट पास करिए जरा, कंट्रोल, कंट्रोल डिफाइन करिए मेन्यू, कंट्रोल ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके यहाँ पर कमेंट पास किया, आप कुछ भी पास कर सकते हो अपने हिसाब से समझने के लिए। एक कंडीशन पास करेंगे कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो पेज लोड होती है हम ये चीज चेक करें, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कौन सा की हम चेक करेंगे, डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल के बराबर नहीं है तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर ये नल के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक यूजर ने लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट किया था सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो लेट क्लिक कर मेन्यू बॉक्स के नाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर को डिफाइन करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर जो मेन्यू बॉक्स हमने क्लास दिया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो मेन्यू आइकन बॉक्स डॉट ला के सेलेक्ट करेंगे, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी के अंदर आपको इनर एचटीएमएल करना है, तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा मेन्यू बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल दिया, बैक टिक का सिंबल देंगे, टर्मिनेट करके इंटर कर लेंगे, उसके बाद जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए, थोड़ा इसको अरेंज कर देंगे, तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो पीछे आ जाएगा, शिफ्ट टैब दबाइए तो पीछे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ये तो दिखेगा, अगर लॉगिन नहीं है यूजर तो यहाँ पर दिखना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा कुछ क्योंकि यूजर लॉगिन है। तो अगर यूजर लॉगिन है तो यहाँ पर भी आपको सेम कोड लिखना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दूंगा। बस आपको यहाँ पर जहाँ का साइन अप लिखा हूँ यहाँ पर यूजर का नाम दिखाना है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम आलोक कुमार। तो फिलहाल मैं आलोक कुमार लिख रहा हूँ अभी, अभी ये डायनेमिक आएगा तो मैंने आलोक कुमार लिखा, और जहाँ पर लॉगिन का बटन है वहाँ पर हम लॉग आउट लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करके लॉग आउट, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। देखिए अगर आप रिलोड करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन का और लॉग आउट यानी कि वो नहीं दिखेगा, साइन अप का और लॉगिन का प्रोग्राम नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर यूजर का नाम दिखेगा और लॉग आउट दिखेगा, अगर यूजर लॉगिन हो चुका है। अगर कैसे पता चला हमें कि लॉगिन हो चुका, हमने चेक कर लिया डेटाबेस के अंदर कि अगर डबल अंडरस्कोर AU डबल अंडरस्कोर है तो इसका मतलब लॉगिन है यूजर। अगर इसको डिलीट कर दिए, हमने डिलीट कर दिया, इसका मतलब अब यूजर लॉगिन नहीं है। तो अब देखिए क्या दिखेगा, अगर हमने रिलोड किया तरीके से यहाँ पर जाकर देखेंगे तो इसे साइन अप का और लॉग आउट का बटन दिखेगा, ठीक है। तो अगर यूजर लॉगिन हो जाएगा, यानी कि अगर हम लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लें इस तरीके से, तो अब क्या होगा यहाँ पर जाके देखेंगे
तो देखिए लॉग इन हो चुका है यूजर, यानी कि उसका नाम दिखना चाहिए यहाँ पर। तो ये करंट नेम नहीं है, ये हमने ऐसे ही दिया था। यहाँ पर हमारा फुल नेम आना चाहिए यूजर का। तो उसका डेटा निकाल लेंगे। सबसे पहले तो उसको निकालेंगे, ईमेल को जरा। तो देखिए यहाँ पर आपने काम किया, यानी कि यहीं पर आपको प्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो अगर आपका डेटा आ चुका है तो हमें ईमेल को भी निकालना है। तो सबसे पहले तो एक लेट वर्बल डिक्लेयर कर देना ईमेल के नाम से। मैंने यहाँ पर ईमेल इसके नाम से वर्बल डिक्लेयर किया, और जो लोकल स्टोरेज है उसी के अंदर से आपको ईमेल निकालना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डिफाइन करिए, और यहाँ पर अपना की दे दीजिए $_AU $_। बस यही की देना है, आपका जो नेम है वो निकल जाएगा, यानी कि जो ईमेल है वो निकल जाएगा। बस इस ईमेल को आपको कहाँ चेक करना है, देखिए ब्रांडिंग डेटा है। आप एक काम करिए जरा, रजिस्ट्रेशन डेटा को भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम और मैंने REGIS रजिस्टर डेटा या रजिस्टर किसी भी नाम से मैंने यहाँ पर REG डेटा इसके नाम से बनाया, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेटा। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा किसके अंदर से जाके देखेंगे क्या की है। देखिए आपने अभी जस्ट लॉगिन के अंदर निकाला था, तो login.js के अंदर जाइएगा, और इसी की को रीड कर लीजिए, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और डायनेमिक.js के अंदर यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कंट्रोल। तो इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा। अब इसी के अंदर आपको मैच करना है और नेम को निकालना है। तो जहाँ पर यहाँ पर आपको काम करना है अभी। अब आपने अभी ईमेल कहाँ निकाला था, अभी जस्ट ये रहा आपका ईमेल, यहीं पर निकाला आपने। इसके जस्ट नीचे क्या करिए, एक फिल्टर फंक्शन अप्लाई करिए जरा, और लेट एक क्लियर कर लिया जरा। मैंने यहाँ पर करंट डेटा इसके नाम से, सॉरी करंट डेटा डिफाइन करेंगे, CURRENT डेटा इसके नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ईमेल किसके अंदर से, यानी कि जो हमारा REG डेटा जो हमने ऊपर बनाया है इसके अंदर से डॉट फिल्टर नाम का जो फंक्शन उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पर डेटा को रिसीव कर लेंगे इसके अंदर से सारा डेटा, और वही रिटर्न करेंगे जहाँ पर हमारा ईमेल मैच करेगा। तो जो आपका डेटा है उसके अंदर से डॉट लाके ईमेल नाम का जो प्रॉपर्टी उसको रीड करिए, और इक्वल टू मैच कर लीजिए अपने वाले ईमेल से। तो मैंने इसको मैच कर लिया, तो वो आपको वो डेटा दे देगा जो कि इस ईमेल से मैच करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग करके जरा करंट डेटा को प्रिंट कर दीजिए। मैंने प्रिंट कर दिया है। पेज रिलोड करके देखेंगे तो उसमें क्या आएगा। मैंने पेज को रिलोड कर दिया इस तरीके से, और इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाए, देखिए कंसोल में जाके देखेंगे तो देखिए एक एरे आना चाहिए, या एरे आ गया। और बस इसी के अंदर से हम फुल नेम अगर रीड कर लें तो हमें डेटा मिल जाएगा। देखिए फुल नेम अगर हम रीड कर लें तो हमें डेटा मिल जाएगा। तो जीरो इंडेक्स को स्पेस करना हो तो कहाँ रीड करना है आपको, देखिए कहाँ पर, इसको हटाइए जरा कंसोल को, और इसको ओपन करिए, यानी कि जो अपने इनर टेबल डिफाइन किया उसको ओपन करिए, यहाँ पर आपको रीड करना है। तो यहाँ से हटाइए जरा इसी को, डॉलर के साथ टेम्पलेट रिटर्न कर करिए, और जो आपने किसके नाम से बनाया, करंट डेटा। तो करंट डेटा के अंदर से डॉट करंट डेटा जीरो इंडेक्स डिफाइन करिए, और डॉट लाके कंट्रोल, यानी कि फुल नेम को रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम इस वाली वेरिएबल को क्लियर करिए, तो आपका नाम आ जाएगा। अभी हमने स्टैटिक दिया था यहाँ पर नाम, तो आलोक कुमार रहा था, लेकिन अब जो नेम होगा वो करंट नेम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, जस्ट कोड कोड आ गया। अगर आप चाहते हैं तो नया साइन अप कर सकते हैं। लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद लॉगआउट होना चाहिए। अभी लॉगआउट नहीं हुआ, लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद लॉगआउट होना चाहिए, लेकिन लॉगआउट हो नहीं रहा है। तो ये जो बटन है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करके लॉगआउट करवा देंगे। ठीक है, तो जो लॉगआउट का बटन है ये आपका नीचे की तरफ है, ये वाला बटन है। अब इसमें देखिए इसमें जो है ये वाला लिंक है, इसको हटाइए जरा यहाँ से, और यहाँ पर हैश दे दीजिए फिलहाल। ठीक है, इसमें क्लास दे देंगे हम लॉगआउट हाइफन बीटीएम। तो लॉगआउट हाइफन बीटीएम आप किसमें क्लास देंगे, हाँ इसी के अंदर जो है क्लास दीजिए जरा, लॉगआउट हाइफन बीटीएम, ये मैंने दे दिया। इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके। तो यहीं पर इसके लिए काम करेंगे, यानी कि जो इनर एचटीएमएल इसके जस्ट नीचे यहीं पर काम करेंगे। तो सबसे पहले लेट तो के लिए डिक्लेयर कर दिया जरा लॉगआउट बीटीएम के नाम से। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सेलेक्ट कर लेंगे हम डॉट लगा के कंट्रोल। यहीं पर आपको इसको तो करना है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा बाहर करेंगे तो। लॉगआउट बीटीएम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको लॉगआउट बीटीएम का ऑन के लिए लगाना है, तो लॉगआउट बीटीएम इसे डिफाइन करिए डॉट ऑन के लिए। तो इसको कौन सा, तो मैंने ऑन CLIC को होगा, तो मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, इसलिए सही से लिखूंगा मैं। तो ऑन क्लिक इस नाम को मैंने फंक्शन कॉल किया। इवेंट को रिसीव कर लेंगे, क्योंकि ये भी दूसरे पेज का रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ये एंकर टैग है, इसलिए इवेंट के अंदर से डॉट एक्सपेरिमेंट डिफॉल्ट जरूर लगा देंगे। एक्सपेरिमेंट डिफॉल्ट इसको यहाँ पर जरूर लगा दीजिए, ताकि किसी दूसरे पेज का रिक्वेस्ट ना करे। और सबसे पहले अलर्ट करके देखिए कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर क्लिक करने के बाद। अब हम रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। सिस्टम मैंने रिलोड किया, यहाँ पर जाकर मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक्चुअली हमें लॉगआउट करवा देना है। तो लॉगआउट करवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो रिमूव कर देना डेटा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर से डॉट रिमूव आइटम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर जो आपका की है $_AU इसको रिमूव कर दिया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद तो सेट टाइम आउट इस फंक्शन को कॉल करिए यहाँ पर, और इसके अंदर एक कॉल बैक दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया टाइम दे देंगे हम कि जो है 400 मिली सेकंड के अंदर हमारा होम पेज पे जाना चाहिए।
तो यहाँ पर आप काम कर रहे हैं डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर, इसके अकॉर्डिंग तो आपका होम पेज है वो डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। तो विंडो डॉट लोकेशन का इसके लिए देते और यहाँ पर डिफाइन कर दिए जरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा 4 सेकंड के अंदर। सॉरी 4 सेकंड नहीं, 400 मिली सेकंड का मतलब ये हो गया 0.4 सेकंड। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज के, मैंने रिलोड किया इस तरीके से और लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर यूआरएल में नहीं गया तो कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैंने डिफाइन किया, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो डायनेमिक डॉट जेएस है, ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो यहीं पर है, डायनेमिक डॉट जेएस के पास ही है। यानी कि जेएस फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो एक काम करिए जरा, विंडो डॉट लोकेशन में डिफाइन किया इस तरीके से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इस पर गया नहीं तो नॉट फाउंड बता रहा है। एक काम करिए जरा, ठीक है, लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया तो नॉट फाउंड बता रहे हैं। एक काम करिए जरा, एक फोल्डर से बाहर निकालिए जरा चीज को। तो मैंने एक फोल्डर से बाहर निकाला, अब मैं रिलोड करके टेस्टिंग करता हूँ चीज की। रिलोड कर देंगे तो लॉग आउट हो गया होगा क्योंकि रिमूव आपका की जो है रिमूव हो चुका है। इसलिए लॉग इन करेंगे, मैंने लॉग इन किया इस तरीके से और यहाँ पर फिर से जाके चेक करेंगे। तो लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद अगर लॉग आउट होकर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चला जाता है तो ठीक है। देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे नहीं जाता है तो हमें लगता है कि पूरा यूआरएल देना होगा, यानी कि इसको इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और अपना पूरा यूआरएल दे देंगे। पूरा यूआरएल देने का मतलब क्या होगा, जरा यहाँ पर आइए, जैसे अभी हम यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं तो अभी क्या खुला होगा ये दिखते हैं ना, ये पूरा यूआरएल देंगे। तो इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल ए। जैसे मैं जब पहली बार ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से आधा यूआरएल हटाते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आपको यूआरएल देना है, इतना यूआरएल देना है। तो इसको कंट्रोल सी करिए जरा, मैंने कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया और विंडो डॉट लोकेशन जो मैंने यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर इसको पूरा यूआरएल दे देंगे इस तरीके से कंट्रोल भी। ठीक है, तो इस पे चला जाएगा, यानी कि एचटीटीपी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स, बस इतना देना है और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। तो फिर से लॉगिन करना होगा, मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया इस तरीके से और लॉगआउट पे जाके क्लिक करके देखता हूँ कि लॉगआउट होता है कि नहीं। तो मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, अब देखिए ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चला गया और यहाँ से लॉगआउट भी हो गया। ठीक है, अब लॉगिन अगर हम करते हैं, लॉगिन क्लिक करिए तो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिख जाएगा आपको, यूजर का नाम दीजिएगा जस्ट फॉर को। ठीक है, लॉग आउट कर देंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, साइन अप का और लॉगिन का बटन दिखेगा। तो एक और साइन अप कर लेते हैं जरा, मैंने यहाँ पर लिखा अब्दुल्ला, मैंने लिख दिया यहाँ पर अब्दुल्ला और यहाँ पर लिख देता हूँ ab@gmail.com, तो मैं डिफाइन के पासवर्ड यही रहने देता हूँ और मोबाइल नंबर इसी मैंने डाल दिया। एड्रेस मैंने ऐसे ही डाल दिया, यहाँ पर स्टेट डालूंगा, पिन कोड डालूंगा, सब कुछ डाल दिया मैंने इस तरीके से और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ए बी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, एबीडी कर दीजिए यहाँ पर और क्लिक करिए जरा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके और यहाँ पर जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं वो ईमेल डालता हूँ जो कि अभी मैंने डाला, पासवर्ड यही रहेगा जो मैंने डाला था अभी। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको वो नेम दिखेगा जो कि लॉगिन हुआ है। तो अब्दुल्ला अभी लॉगिन किया इसलिए अब्दुल्ला दिख रहा है। लॉग आउट करके अगर आप a@gmail.com को लॉगिन करते हैं, यानी कि ये वाला अगर ईमेल डाल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो नाम होगा वो दिख जाएगा, यानी कि नाम यहाँ पर डायनेमिक आएगा, जो लॉगिन होगा उसी का नाम दिखेगा। ठीक है, लॉग आउट करके अगर आप एबीडी को लॉगिन करते हैं यहाँ पर, यानी कि एबीडी को अगर हम यहाँ से लॉगिन कर लें इस तरीके से, तो एबीडी आएंगे नहीं कि अब्दुल्ला का नाम लिखेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने कंट्रोल कर लिया इस चीज को। आगे का काम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। आई होप लॉगिन सिस्टम का प्रोग्राम आपको समझ में आओगे दोस्तों। अगर कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ टेस्ट सी यू सोन। जिस तरीके से मैं वेरिएबल बनाता हूँ उसी तरीके से आपको वेरिएबल बनाना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कुछ इशू जरूर पूछिए, हेल्प कर दी जाएगी।